ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سبسکرائب۔ وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلوۃ والسلام۔ میں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان آیا بھی ہوں اور نیا چہرہ بھی ہے سب کا، کچھ لوگوں کا پرانا چہرہ لگ رہا ہے جس سے ملاقات ہماری ہو چکی ہے۔ ذرا جی لگا کر کے تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی۔ ابھی قاری صاحب نے امام حسین کی شان میں کچھ شعر پڑھے اور ان کے تعلق سے بتایا، مجھے بھی یاد آ گئے شعر کہ میں بھی آپ کے درمیان پڑھ دوں۔ جی لگا کے کہہ دیں یا حسین۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کی اپنا تو، صد شکر کی اپنا تو، ایمان بھی حسینی ہے، اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر کی اپنا تو، ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر کی اپنا تو، ایمان بھی حسینی ہے۔ اور تو مانے یا نہ مانے، تو مانے یا نہ مانے، اپنا عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے، اپنا عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے۔ تو مانے یا نہ مانے، اپنا عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر، قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر!
दिल भी हुसैनी है। पूरा मजमा लहक के दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना मौलाना मुहम्मद या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि या वसल्लम। रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। अल्लाह उसके रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो, और जिस चीज से मना फरमाए उस चीज से रुक जाओ। आहा आहा वाह वाह वाह। कंजुल ईमान खोल करके देखे आयत का मफहूम। अल्लाह उसके रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से मना फरमाए वो चीज से रुक जाओ। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस चीज पर, इस आयत के बारे में, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार का जिक्र फरमाया है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के तसर्रुफ का जिक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताकत व कुव्वत का जिक्र फरमाया है कि मेरे महबूब कितने तसर्रुफ वाले हैं, मेरा महबूब कितना बाइख्तियार है, मेरा महबूब कितना पावरफुल है। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं मालूम है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं माज़अल्लाह। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है माज़अल्लाह। जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, किताब में लिखना शुरू कर दिया कि अल्लाह के बंदों में वो चाहे अंबिया हो चाहे औलिया हो, सब अल्लाह के सामने बेबस बंदे हैं, जब ये कहा जाने लगा तो उस वक्त बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर फितने का जवाब आपने अता फरमाया है। हर बातिल फितने का जवाब इमाम अहले सुन्नत ने कलम की जरूरत पड़ी तो कलम से दिया है, अगर जो है कौल की जरूरत पड़ी तो आपने अपने तकरीर से आपने जवाब दिया है, अगर कहीं जरूरत पड़ी सामने आने की तो इमाम अहले सुन्नत सामने आकर के मुनाज़ा फरमा रहे हैं। वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत की जात है। आला हजरत अजीमुल बरकत, आला हजरत अजीमुल बरकत नबी की शान में तौहीन कैसे बर्दाश्त करते? आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहिब कबला। अरे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इख्तियार के तौर, इख्तियार के ऊपर, इख्तियार के तवस्सुल से मैं हदीस शरीफ आपके दिमाग में उतारना चाहता हूँ। हदीस शरीफ किस किताब में है? हदीस शरीफ मिशकात शरीफ के अंदर है। मिशकात शरीफ जो पढ़ करके लोग आलिम बनते हैं, आलिम बन करके फिर लोग दीन का काम करते हैं। तो वज़ीरान मिल्लत इस्लामिया, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बयान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिवायत बयान करने वाले कौन है? रिवायत बयान करने वाले आपके सहाबी हैं जिनका नाम हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत अर्ज करते हैं कि हम लोग एक मर्तबा अपने और आप सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत हुजूर आका इनामदार मदीने के दादा रहमत मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर फरमा रहे थे। आज भी सफर आप करते हैं, लेकिन सारे सफर की hayat अलग होती है, सफर का मामला अलग होता है। लेकिन सरकार जब सफर करने के लिए चलते हैं तो आपका चलना दीन है, आपका बोलना दीन है, आपकी गुफ्तार दीन है, आपका करना दीन है, आपकी रफ्तार दीन है, आपका बैठना दीन है। जहां के ऊपर बैठे वहां दीन
ज़ाहिर हो रहा जब दीन अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन अगर है तो इस्लाम है, इस्लाम से अच्छा कोई मजहब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते चलते एक जगह रुक गए, सारे सहाबा रुक गए। इब्ने उमर का बयान है कि मैं देखता रहा सरकार के रुखे रोशन को, सरकार के चेहरे मुबारक को देखता रहा। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूल अल्लाह यहाँ ठहरने की वजह क्या है, यहाँ तवक्कुफ फरमाने की वजह क्या है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इब्ने उमर तुम भी ठहरो और देखते रहो मेरा वकूफ यहाँ के ऊपर मेरा ठहरना क्यों है, मैं क्यों ठहरा हूँ। आप बात ही कर रहे थे, इतने में एक आराबी आपकी बारगाह में हाजिर हो गया, एक देहाती आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। और जैसे देहाती हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की दावत दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आराबी करीब आजा, करीब आया तो आराबी से मेरे प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ आराबी क्या तू इस बात की शहादत देता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है। तो आराबी ने अर्ज किया क्या हम ही सुबह से शाम के बीच में हम ही मिले थे जो आप हमसे इस तरीके से कह रहे हैं, क्या मेरे अलावा कोई नहीं मिला था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस चीज की गवाही देते हो? तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आराबी अर्ज करता या रसूल, आराबी अर्ज करता है कि मेरे अलावा भी कोई चीज है जो कलमा पढ़े, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे, रसूल की रिसालत का इकरार करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ है जो रिसालत का इकरार करे, है जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करे। तो कहा क्या चीज है? तो इब्ने उमर रावी है, आप रिवायत बयान फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार बेयाबान के करीब में थे और उस बेयाबान के किनारे एक छोटा सा नाला था और उस नाले के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ का नाम बबूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर बबूल को बुला लूं और वो कलमा पढ़ ले तो क्या तुम्हारा ख्याल है? उसने कहा कि फिर आप जो है इसको करके दिखा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में तो ये है कि आपने अपनी उंगली का इशारा फरमाया, एक रिवायत में ये है कि आराबी से आपने खुद बयान फरमाया कि जाओ जाकर के उससे कह दो। लेकिन मिशकात शरीफ का जो मफहूम है वो मैं बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने चेहरे मुबारका को उस तरफ किया था, इशारा फरमाया था कि इशारा जैसे फरमाया कि वो पेड़ जो है अपनी जड़ों को खींचता हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों पे नसावर हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान हो गया। जब पेड़ कुर्बान हो गया रसूल के कदमों पर तो आराबी हक्का बक्का रह गया। आराबी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आराबी तुम सिर्फ देखते जाओ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो पेड़ है, पेड़ को बोलने की ताकत नहीं है, पेड़ को इधर उधर होने की जरूरत नहीं है, पेड़ को टस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नबी का हुक्म है चले चलो, नबी का हुक्म है बढ़े चलो, नबी का हुक्म है नबी के कदमों में जाकर के ठहर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ दरख्त क्या तू इस बात की शहादत देता है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने पेड़ को बोलने की ताकत अता फरमाई और पेड़ बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने दोबारा फिर फरमाया, दोबारा फिर पेड़ ने कलमे की शहादत दी, तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, तीसरी मर्तबा फिर कलमा पढ़ता है। इतना पढ़ना था आराबी का दिल पसीज गया और ऐसा पसीजा नबी के कदमों पे कुर्बान हो गया और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह अब मेरे लिए इतना ही काफी है, अब अपने हाथों को बढ़ाइए मुझे भी कलमा इस्लाम पढ़ा। अरे
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जवाब नबी दिए है, हजरत, माशाअल्लाह, ये वाह, वाह, नबी वाह। है, ये नबी है। जरा ऐ ख्योली के लोगों, तकिया के लोगों, कुर्बो जमाल से आए हुए मेहमानों, ये नबी है कि नबी के हुक्म पर पेड़ आ रहा है, नबी है कि नबी के हुक्म के ऊपर चांद जो है दो टुकड़े हो रहा है, ये नबी है कि आपके हुक्म के ऊपर सूरज वापिस आ रहा है। अब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह, अरे जानवर भी कर जिनकी ताजीम, अरे संग करते हैं अदब से तस्लीम, अरे पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, गिरा नहीं होती। बेटे को माँ से कितनी मोहब्बत होती है। हजरत अबू हुरैरा ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन फिर सोच में पड़ रहे हैं, काश कि मेरी माँ भी दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हो जाए, मेरी माँ भी जो है ईमान की दौलत से मालामाल हो जाए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अबू हुरैरा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ के लिए आप दुआ फरमा दीजिए। मैं जब आपकी बात उनके सामने करता हूँ तो उनको बुरा लगता है, जब वो आपके ताल्लुक से कुछ कोई बात करता हो तो उनको बुरा लगता है, वो आपके ताल्लुक से बहुत बुरा भला कहती है। या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए। इतना कहना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोरे गोरे हाथ रब की बारगाह में उठ गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अबू हुरैरा की वालिदा को इस्लाम से माला माल फरमाते, दीन से माला माल फरमाते। नबी के हाथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठते हैं और लब हिल रहे हैं, अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। अबू हुरैरा से आपने फरमाया, अबू हुरैरा घर चले जाओ। अबू हुरैरा जो है जाते हैं, जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि आपका चहीता बेटा, आपका लाडला है, लाडला है। लेकिन जब कान लगाते हैं, कान जब पल्ले से लगाते हैं तो पानी के गिरने की आवाज आ रही है, यानी ऐसा लग रहा कि कोई गुस्ल कर रहा है, पानी गिरने की आवाज आ रही, पानी गिरने को मुलाजा फरमा रहे कान से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अंदर से आवाज आई कि बेटा अबू हुरैरा ठहर जा, मैं गुस्ल कर रही हूँ, गुस्ल करने के बाद मैं निकलती हूँ। इतना कहना था। अबू हुरैरा अदब में खड़े हैं, जब वालिदा निकलती है कपड़े पहन करके, दुपट्टा लगा करके, तो फिर अपने बेटे को सीने से लगा लेती, कहती, बेटा जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है उसी नबी का कलमा मुझे भी पढ़ा दो, उसी नबी का कलमा मुझे भी पढ़ा दो। आपकी वालिदा भी कलमा पढ़ करके मुसलमान होती है और फिर नबी की बारगाह में खुशी के साथ अब जब जाते हैं तो खुशी के साथ जाने के बाद अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, दुआ आपने जो फरमाया, दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाया है, कबूल फरमा लिया है। मेरी वालिदा इस्लाम से माला माल हो गई, आपकी चहीती हो गई है, आपको मानने लगी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कौन सी हदीस शरीफ है? हदीस शरीफ अरबी में नहीं पढ़ा हूँ, बल्कि हदीस का मफहूम आपके सामने सुनाया हो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसका ये मफहूम है। अबू हुरैरा अपनी वालिदा को कलमा पढ़ाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम होती है। अब इस्लाम जो है ऐसे ही जो है परवरिश पा रहा है, इस्लाम ऐसे ही जो है उरूज पर जा रहा है, इस्लाम ऐसे ही बुलंदी पे पहुंच रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने दुआ फरमाया मेरी वालिदा के लिए, तो दुआ कबूल हो गई, मेरी वालिदा तो मुसलमान हो गई। जब इस हदीस शरीफ के ऊपर जब हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर पड़ी तो आप क्या फरमाते हैं कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, अरे बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा, इनायत का जोड़ा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुआए
मोहम्मद। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये पावर अता फरमाया है, ये इख्तियार अता फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा अपने महबूब के पावर को मानो। अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जितना मानोगे उतना कामिल आपका हमारा ईमान होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं तो कहता हूं कि आप ईमान आपका कामिल नहीं है। अगर ईमान चाहते हो तो फिर महबूब को मानना ही पड़ेगा। अगर कामिल ईमान चाहते हो अबू बकर सिद्दीक को मानना ही पड़ेगा। अगर कामिल ईमान चाहते हो चार यारों को पंजतल पाक को शोदाए करबला के ऊपर यकीन रख करके अपनी सारी जिंदगी को ऐसे ही सर्फ करना चाहिए ताकि हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी कामयाबी हो। ये रसूल है, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं क्या हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब